अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की एक आयत पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 62। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा और साबी, इनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और उसने नेक काम किया, तो उसके लिए उसके रब के पास अजर है और उनके लिए न कोई डर है और न वो गमगीन होंगे। इसकी तशरीह बहुत अहम है। पहले एक जुमला याद रखना, आखिरत में आदमी के अंजाम का फैसला उसके हकीकी किरदार की बुनियाद पर होगा, न कि गिरोही निस्बतों की बुनियाद पर होगा। मैं ये पार्टी में हूँ कामयाब हो जाऊँगा, मैं ये पार्टी में हूँ कामयाब हो जाऊँगा, ये नहीं। आदमी का जो फैसला होगा वो हकीकी किरदार, ईमान और अमाल सालिहा है कि नहीं। इसकी तशरीह आयत में 4 गिरोहों का जिक्र है, 4 जमातों का जिक्र है आयत में। एक मुसलमान जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। दूसरे यहूद जो अपने को हज़रत मूसा की उम्मत कहते हैं। तीसरे नसारा जो हज़रत मसीह की उम्मत होने के दावेदार हैं। चौथे साबी जो अपने को हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते थे और कदीम ज़माने में इराक़ के इलाक़े में आबाद थे और वो अहले किताब थे और काबा की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते थे। मगर अब साबी फ़िरक़ा ख़त्म हो चुका है, दुनिया में कहीं उसका वजूद नहीं है। लेकिन 3 फ़िरक़े अभी चल रहे हैं, मुसलमान, यहूद, नसारा। अब यहूद नसारा की लंबी तफसील है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो आपको समझा देंगे। यहाँ मुसलमानों को अलग नहीं किया है कुरान में, बल्कि उनका और दूसरे पैगम्बरों से निस्बत रखने वाली उम्मतों का जिक्र एक साथ किया गया है। इसका मतलब ये है, गिरोह होने के एतबार से, जमात होने के एतबार से अल्लाह के नज़दीक सब बराबर का दर्जा रखते हैं। गिरोह के एतबार से एक गिरोह दूसरे गिरोह में कोई फ़र्क नहीं। जमात के एतबार से ये भी एक जमात है, ये भी एक जमात है, ये भी एक जमात है, ये भी जमात है। लेकिन कामयाब जमात कौन सी है? सबकी नजात का एक ही महकम और असल उसूल है, और वो क्या है? ईमान और अमल सालेह। कोई गिरोह अपने को खा मुसलमान कहता हो, या वो अपने को यहूदी या मसीही या साबी कहे, इनमें से कोई भी महज एक मखसूस गिरोह होने की बिना पर अल्लाह के यहाँ कोई खुसूसी दर्जा नहीं रखता। दर्जा का एतबार इस पर है कि किसने अल्लाह की मंशा के मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी को ढाला। इसीलिए कहते हैं कि दावत जो तबलीग जो होती है वो मज़हब की होती है, मशरब की नहीं होती। हाँ, तबलीग हज की होगी। मिसाल दे रहा हूँ, हज करो लेकिन फला टूर के साथ करो, ये तबलीग नहीं करेंगे हम। कि फला टूर के साथ जाओ, ये नहीं कहेंगे। हज करो आप, बस ये है। भाई नमाज पढ़ो लेकिन फला मस्जिद में पढ़ो, फला मस्जिद में मत पढ़ो, ये नहीं कहेंगे हम। अल्लाह की मस्जिदें हैं, जहाँ चाहे आप नमाज़ पढ़ें। नबी के ज़माने में जब इसके मानने वालों का गिरोह बनता है तो उसकी बुनियाद हमेशा ईमान और अमल साले पर होती है। उस वक्त ऐसा होता है कि नबी की पुकार को सुनकर कुछ लोगों के अंदर जहनी और फिक्री इनकलाब आता है।
उनके अंदर एक नया आज़्म जागता है। उनकी ज़िंदगी का नक्शा जो अब तक ज़ाती ख्वाहिशों की बुनियाद पर चल रहा था, वो खुदाई तालीमात की बुनियाद पर कायम होता है। यही लोग हकीकी मानों में नबी की उम्मत होते हैं। उनके लिए नबी की ज़ुबान से आखिरत की नेमतों की बशारत दी जाती है। मगर बाद की नस्लों में सूरत हाल बदल जाती है। अब अल्लाह का दीन उनके लिए एक किस्म की कौमी रिवायत बन जाता है। जो बशारत ईमान और अमाल की बुनियाद पर दी गई थी, उनको महज गिरोही ताल्लुक़ का नतीजा समझ लिया जाता है। वो गुमान कर लेते हैं कि इनके गिरोह का अल्लाह से कोई ख़ास रिश्ता है जो दूसरे लोगों से नहीं है। जो शख्स इस मखसूस गिरोह से ताल्लुक़ रखे, खा अक़ीदा और अमल के एतबार से वो कैसा ही हो, बहरहाल उसकी नजात होकर रहेगी। जन्नत उसके अपने गिरोह के लिए है और जहन्नम सिर्फ दूसरे गिरोहों के लिए है, ये नहीं। मगर अल्लाह का किसी गिरोह से कोई खुसूसी रिश्ता नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो कुछ एतबार है वो सिर्फ इस बात का है क्या आदमी अपने फ़िक्र अमल में कैसा है। आखिरत में आदमी के अंजाम का फ़ैसला उसके हकीकी किरदार की बुनियाद पर होगा, न के जमातों की निस्बतों पर होगा, न के गिरोहों की निस्बतों पर होगा। अल्लाह ताला हमें सच्चे और अच्छे गिरोह के साथ चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।